अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो आज है 8 रमज़ान और 8 रमज़ान की अफ्तारी जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आज है संडे और मैं आज पूरा दिन जो है आप लोगों के साथ में रहूँगी। तो यहाँ पर बच्चे तो अभी सो रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन मैंने कर दी है। तो अब मैंने चिकन कटलेट के लिए चिकन को, ये बोनलेस चिकन है, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, सॉल्ट और पानी डाल के इसे मैंने बॉईल करने रख दिया है। तो आज अफ्तारी कुछ ज़्यादा बनानी थी, तो इसलिए मैंने इसकी शुरुआत भी बहुत जल्दी ही कर ली है। यहाँ पे मैं कच्चे कीमे के कबाब बना रही हूँ और ये बहुत ही कम क्वांटिटी में बनने वाले हैं। सिर्फ 250 ग्राम्स कीमा लिया है मैंने। इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और ये सारी चीज़ें डाल के ना हमें मिक्स करके इसे मैरिनेट करके रख देना है फ्रिज में। और जब हमें इसे फ्राई करना होगा हम इसमें डालेंगे एक एग, 1 एग डालना है। थोड़ा सा हम डालेंगे बेसन, प्याज और कोरिएंडर फाइन चॉप करके डालेंगे। और यहाँ पे हमारे कच्चे कीमे के कबाब जो है फ्राई करके रेडी होंगे। यहाँ पे मैंने धनिया, साबुत धनिया और ज़ीरा, ये दोनों को भून लिया है और इसे मैं हल्का सा क्रश कर लूँगी। और ये क्रश किया हुआ धनिया और ज़ीरा भी 1 टीस्पून के करीब हम इस कीमे में डाल देंगे। इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है ताकि मैं दूसरी रेसिपी में भी इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है इसमें और इसे रख दिया है ढककर। तो आज मैं मीठे में बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पतीली ले लिया है और मैं जब भी दूध गर्म करती हूँ ना, तो उस पतीली को थोड़ा सा पानी गर्म करके मैं फेंक देती हूँ और फिर उसमें दूध डालती हूँ ताकि बिल्कुल भी दूध फटने का डर ना रहे। और यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर के करीब दूध ले लिया है। यहाँ पे देखिए ये चिकन भी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके इसे ठंडा करने हम रख देंगे। दूध को जो है हम बॉइलिंग पॉइंट तक गरम कर लेंगे। अच्छी तरह से बॉईल आना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अच्छी तरह से ये गर्म हो जाएगा दूध। तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी शुगर। और शुगर जो है आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध के लिए ना 15 स्पून शुगर लिए है। और साथ में ही मैंने कस्टर्ड जो है, ये वैनिला कस्टर्ड है, इसे पानी में ही घोल के और वो भी डाल दिया। और थिक होने तक मिल्क को हम पकाएंगे। और ये कम्प्लीटली डिपेंड है कि आप कितनी थिकनेस कस्टर्ड की चाहते हो। हमारे घर में ज़्यादा थिक कस्टर्ड पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थिक कस्टर्ड नहीं बनाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर 1 से 2 बॉईल आ जाएंगे तो हमारा कस्टर्ड भी रेडी है। मैंने यहाँ पे रख दिया है बाहर ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए तो हम इसमें फ्रूट वगैरह काट के डाल सकें। मैंने अपना काम शुरू करने से पहले है ना पाए का ये सालन बना लिया था, ताकि क्या होता है कि जब हम अफ्तारी बनाते हैं ना, तो अफ्तारी बनाते बनाते ही हम थक जाते हैं और फिर सहरी के लिए कुछ प्लान करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा पहले हम सहरी के लिए कुछ ग्रेवी बना लेते हैं। तो मैंने बनाया है पाए का सालन, और रोटी तो मैं सुबह ही बनाती हूँ। ये चने जो है मैंने मॉर्निंग में भिगो दिए थे और अच्छे खासे भीग गए थे, और उसे मैंने बॉईल करने रख दिया है चना मसाला बनाने के लिए। और साथ में ही मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैदे का आटा लिया है 2 कप के करीब। उसमें डाला है थोड़ा सा अजवाइन और सॉल्ट डाला है, और घी डालेंगे। कम से कम हम घी लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे गूंद देंगे।
तो बहुत टाइट डो गूँथना है। मैंने जब ये डो तैयार किया था ना तो थोड़ा सा गीला हो गया था। ये मैं समोसे के लिए गूँथ रही हूँ, तो समोसे जो वेज समोसे बनते हैं ना उसका जो खस्ता सी लेयर बनानी होती है, कवर बनाना होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको टाइट डो गूँथना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब चिकन के जो है ना मुझे श्रेडेड करने हैं, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आप मिक्सर में डालिए और ऑन ऑफ करके 2-3 बीट देंगे ना तो इस तरह से चिकन जो है वो श्रेड हो जाती है। तो 2 मिनट में ही मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो जब ज़्यादा काम हो ना तो थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है और ताकि काम जो है वो जल्दी जल्दी से निपट जाए। तो ये चिकन जो है वो श्रेड होने के बाद मैंने यहाँ पे बॉयल आलू ले ली है। ये मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया था और उसके अंदर मैंने 250 ग्राम के करीब जो है आलू किस के डाल दिए है ताकि गुठली वगैरह ना रहे। अब इसके अंदर हम बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे और ये चिकन कटलेट यहाँ पे बन रहा है और ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बन के तैयार हुआ था। आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला है चिली फ्लेक्स, साथ में ही डाला है ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के करीब, साथ में ही हम डालेंगे वाइट पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, साथ में ही गरम मसाला जो है वो हाफ़ टी स्पून हम ऐड करेंगे, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे, सॉल्ट डाल देंगे ज़रूरत के मुताबिक क्योंकि थोड़ा सा हमने चिकन बॉईल करते वक्त भी ऐड किया हुआ था। अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने फ्रेश कोरिएंडर और एक ग्रीन चिली बिल्कुल फाइन चॉप करके वो भी मिक्स की है। तो ये सारी चीज़ों को ना हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि चिकन आलू जो है वो बिल्कुल आपस में मिल जाए। आज हमने ना मदरसे के बच्चों को अफ्तार के लिए बुलाया है, तो मैं उनके लिए चाह रही थी कि कुछ अच्छी सी चीज़ बनाऊं। तो यहाँ पे मैं लॉलीपॉप बनाने वाली हूँ चिकन कटलेट के। तो आप देखिएगा बहुत इजी है और बच्चों को भी बहुत पसंद आया है। तो ये जो टाइम होता है ना वो मेरे लिए बहुत ही प्यारा टाइम होता है क्योंकि ये रमज़ान एक तो मैं पूरा साल इंतज़ार, आई थिंक हम सभी रमज़ान का पूरा साल इंतज़ार करते हैं। और जब मैं मदरसे के बच्चों को स्पेशली घर पे बुलाती हूँ ना तो पूरी ताकत और पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके लिए जितना हो सके उतना बनाऊँ और खिलाऊँ क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं और ये मदरसे में रहते हैं, बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बन जाता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक मर्तबा तो हम उन्हें अच्छा कुछ खिला ही सकते हैं। तो अब मैंने ना मेरी बहू से कहा कि अब तुम जो है इस तरह से बनाओ और ये यहाँ पे बैठ के वही कोशिश कर रही है। जब हम बच्चों को सिखाते हैं और ऐसे धीरे धीरे चीज़ें बताते जाते हैं ना तो धीरे धीरे वो भी सीख लेते हैं। तो हमें बस बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है ताकि वो आगे बढ़े और हर एक काम करने की कोशिश करें। तो बस ये लग गई है इस काम में और मैं यहाँ पर आ गई हूँ समोसे की स्टफिंग तैयार करने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑयल गर्म हो गया तो मैंने उसमें डाल दिया किशमिश और साथ में डाला है ज़ीरा। इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट और यहाँ पे सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए समोसे के लिए, जिसमें लिया है मैंने धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, आमचूर पाउडर और चाट मसाला अब हम आगे डालेंगे। ये सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिए है। यहाँ पे मैंने थोड़े से आलू बॉईल करके इस तरह से इसे मैश कर दिया था। ज़्यादा एकदम बिल्कुल पेस्ट नहीं करना है, दरदरा सा ही इसका जो है ना आलू को रखना है। और इस मसाले में ये सारी आलू को मिक्स कर देंगे। अब मैंने इसमें डाला है चाट मसाला, आमचूर पाउडर और सॉल्ट
और इसे रख दिया है ठंडा होने के लिए। यहाँ पे मैंने चने बॉईल कर लिए थे, तो मैंने सोचा कि अब चना मसाला भी बना लेते हैं। तो ऑयल ले लिया है, उसमें डाल दिया है ज़ीरा और साथ में डाला है एक प्याज, अच्छी तरह से फाइन चॉप करके इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी बहू की कोशिश जारी है। एक्चुअली कभी बनाया नहीं है, तो ये सारी चीज़ों की आदत नहीं है उसे, लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें सिखा दूँगी और अपनी तरह ही उसे बना दूँगी, क्योंकि घर की बड़ी बहू है, ज़िम्मेदारी तो आनी ही चाहिए। लेकिन मैं हर माँ से ये कहूँगी कि हर बेटी को मुझ जैसी सास नहीं मिलती है। अपनी बेटी को ज़रूर घर के गुण सिखाइए, क्योंकि ज़माना कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन घर को चलाना और इसे आगे बढ़ाना एक औरत का ही फ़र्ज़ बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए समोसे बना रही हूँ मैं, और ये भी जो है ना मैं अपनी बहू को टीच कर रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो था वो देख रहे थे कि किस तरह से समोसे बनाए जाते हैं। तो बस मैंने उन्हें अच्छी तरह से ये चीज़ें समझाई और धीरे धीरे फिर हम दोनों ने मिल के ना सारे समोसे फटाफट से बना दिए। इंसान है ना कर कर के ही सीखता है। जब तक वो कोशिश नहीं करेगा वो किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे पहले समोसे में जो है ना मेरी बहू जो है फ़ेल हो गई थी, क्योंकि उसने सारे दोनों साइड जो है वो चिपका दिए थे। तब मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से इसको निकालना है, अलग करना है, और फिर इस तरह से इसको हाथ में पकड़ के फिर स्टफिंग भरनी है। तो बहुत अच्छा टाइम होता है रमज़ान का। रमज़ान में हम अपनी बच्चियों की बहुत ज़्यादा जो है अ, तरबियत कर सकते हैं, दीनी मामले में भी और घरेलू मामले में भी, क्योंकि रमज़ान जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है कि किस तरह से डिसिप्लिन में और रहते हुए हमें सारे काम अंजाम देने होते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से उसे बता दिया है, और फिर वो जो है ना हम दोनों ने मिलके समोसे सारे तैयार कर लिए। अब हो चुकी थी असर, और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अगेन आ गई थी किचन में, और मैंने जल्दी से यहाँ पे दोनों कढ़ाई रख दी है, ताकि जितने भी फ्राई आइटम है उसका काम शुरू हो जाए। तो सबसे पहले मैंने बनाया है यहाँ पे दही बड़े। घर में जो है हैदराबादी दही बड़े सबको पसंद है, मीठे पसंद नहीं करते ज़्यादा हमारे घर में, ये नमकीन होते हैं, ये ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यही बनाया है मैंने, और साथ में ही दूसरी जो कढ़ाई रखी है उसके अंदर मैं ये लॉलीपॉप जो तैयार हो गए थे उसे फ्राई करना स्टार्ट हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ऑन टाइम हो गई, अच्छे से हो गई, और सभी चीज़ें बहुत ज़ायकेदार बनी थी। अल्लाह का करम है कि चीज़ें ख़राब नहीं होती है। रमज़ान होने के बाद भी बग़ैर चखे भी सारा कुछ जो है वो बहुत टेस्टी और अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी सारी चीज़ें, और वहाँ पर जो है हॉल में बच्चों के बैठने का इंतज़ाम हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे आके बस बता दिया कि इस तरह से दस्तरखान बिछेगा, और फिर हमने जो है प्लेट्स बनाना स्टार्ट की और सारी चीज़ें अरेंज कर दी। बहू ने जल्दी से सारे फ्रूट्स काटे और प्लेट्स में लगा दिए। तो इस तरह से काम जो मिल के करते हैं ना, तो बहुत आसानी से और वक्त पे हो जाता है। अब मगरिब का वक्त तो हो चला था और पूरा घर ही जो है काम में जुटा हुआ था। तो अब इंतज़ार था तो हमारे मेहमानों का, स्पेशल गेस्ट का। तो यहाँ पे आज की जो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर की है, ये मेरे बहुत दिल के करीब होती है। ये इस तरह की वीडियो जो है ना मैं हर साल, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो जानते होंगे कि लास्ट ईयर भी मैंने इस तरह की वीडियो आपके साथ में शेयर की हुई है। क्योंकि
एक अलग सी फीलिंग होती है कि हम हमारे रिश्तेदारों को, करीबों को तो ज़रूर इफ्तार की दावत दे देते हैं या बुला लेते हैं या कभी ना कभी जो है उनकी दावत कर देते हैं। लेकिन ये जो यतीम खाने के बच्चे होते हैं, मदरसे के बच्चे होते हैं, उन्हें बुलाना हमें कभी कभी ही हमारा ध्यान उस तरफ जाता है। तो बस अगर मैंने इन्हें बुलाया है तो अच्छी तरह से इन्हें खुश करके मैं भेजूँ और इन्हें एहसास हो कि हाँ हमको भी इस तरह से जो है इज़्ज़त दी जाती है और प्यार मोहब्बत से जो अफ्तारी करवाई जाती है। तो कितनी खुशी होगी ना अगर मासूम बच्चे खुश होंगे तो। बस यही दिखाने के लिए कि अगर आपके भी करीब कोई मदरसा ऐसे है जहाँ पे यतीम खाने के बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, तो ज़रूर उनको इनवाइट कीजिए, अपने घर पे बुलाइए और फिर देखिए कि कितनी रौनक लग जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इफ्तार की, बच्चों ने बहुत खुशी-खुशी सारी चीज़ें खाई और मेरे शौहर ने इन एडवांस इन्हें ईदी भी दे दिया है और साथ में इनको हमने गिफ्ट के तौर पे लाए थे कपड़े, तो वो कपड़े भी डिस्ट्रीब्यूट किए दिए। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।